तुम वेल क्वालिफाइड हो, बैचलर्स कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, यहाँ तक कि PhD भी कर रखी है, लेकिन तुम्हारे पास ना तो जॉब है और ना ही बिजनेस। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक इंसान है जो तुमसे कम क्वालिफाइड है, जिसके पास तुमसे कम एकेडमिक नॉलेज है, लेकिन वो पैसे छाप रहा है खुद के बिजनेस से। इसको ऐसे देखो, तुम्हारे पास एक बेहतरीन सी गाड़ी है जो बहुत टफ है, रॉ है। वहीं पर दूसरी ओर एक ऐसी गाड़ी है जो दिखने में कमजोर है, जो कि काफी हद तक टूट चुकी है। दोनों में रेस होती है और टूटी फूटी गाड़ी रेस जीत जाती है। तुम्हारे हिसाब से वजह क्या होगी? इंजन। पुरानी गाड़ी का इंजन मजबूत था और उसका ऑनर रिस्क लेने के लिए तैयार था। एसेंशियली तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम वेल क्वालिफाइड हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रखी है, मास्टर ऑफ साइंस कर रखी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह बहुत कम है और एप्लीकेंट बहुत हैं। और अगर तुम PhD होल्डर हो तो यकीनन तुम्हारे लिए जॉब नहीं है। अगर तुम्हारे लिए जॉब है भी तो भी वो बहुत सर्टेन टाइम के लिए होगी, जब किसी कॉर्पोरेट बॉडी को ज़रूरत होगी किसी भी एक्सट्रीम स्पेसिफिक बिजनेस एरिया के लिए, जो कि कम टाइम के लिए ही होता है। और यकीन मानो, चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, लॉयर हो, बैंकर हो, इन सभी की अर्निंग तभी बढ़ती है जब वो अपने मेन काम के अलावा दूसरे कामों को भी करते हैं, जिसको आप चाहे दलाली कह लो या फिर बिजनेस। तो आजकल बिजनेस कर कौन रहा है? हर कोई। तुम एजुकेटेड लोगों से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो जो तुम्हारी तरह हैं, बल्कि तुम उनसे कॉम्पीट कर रहे हो जिनके पास एक स्मॉल बिजनेस है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। और इस जगह पर तुम अपने आप से क्वेश्चन करते हो, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरी इतनी नॉलेज किस काम की? अब ये बात तो तय है, तुमने अगर मास्टर्स कर रखी है तो तुम्हारे एजुकेशन पे लाखों रुपए लग चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम एक अच्छी जॉब नहीं पा सकते हो तो दिक्कत की बात तो है। अगर तुम देखोगे आजकल सोशल मीडिया पर ग्लोरीफाई किया जाता है रेहड़ी वालों को, चाय की टपरी वालों को, उनका ये स्टार्टअप है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट प्योरली उनका है और उनका लॉस उनका। एक बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हें फेस करना पड़ता है रिजेक्शन। तुम्हारी खुद की कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा लगातार। तुम्हें एक काम दिखता है, एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुम अपने मन में कहते हो मैं इस काम के लिए बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी कुछ इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, और ये सोच करके तुम वो काम नहीं करते हो। लेकिन वहीं पर उसी काम को कोई और करना शुरू कर देता है, बजाय ये देखने के कि लोग क्या कहेंगे, वो शुरू कर देता है। और काम का मतलब है पैसा, आज कम लेकिन कल कुछ ज़्यादा। तो अगर तुम उनमें से हो जिनके अंदर इज्जत बहुत ज़्यादा है, तो सोचो तुमने अब तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया है और खोते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इज्जत खो देने का डर है। इस समय तुम ऑनलाइन देख पाओगे ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पॉपुलर हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई बड़ा पाव, लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो सभी लोग लगे रहे बहुत लंबे समय तक, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज किया और फिर फेमस कर दिया। लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है? लगे रहना, गिरने के बाद खड़ा होना और फिर से ट्राई करना। इस जगह पर ज़रूरी है रेजिलेंस और हार्ड वर्क, जिसका आउटकम होगा सक्सेस। तुमने बहुत बार देखा होगा ऐसे लोगों को जो सेमलेस होते हैं और बोल्ड होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी है मार्केटिंग, ज़रूरी है फेम। और ऐसे लोगों को अक्सर हम कहते हैं जिगरा है, इसमें गूदा है, गट्स हैं, ऑडेसिटी है, ब्रेवनेस है, कनिंगनेस है, डेयरनेस है, और मार्केटिंग बेहतरीन है, बिजनेस चल रहा है तो ब्रिलियंट है। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो लोग होते हैं जो उनकी सक्सेस को देख रहे हैं, जानते हैं। और ऐसे वर्ड को यूज़ करने वाले वो लोग हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। साफ सीधी बात, डम लोगों के अंदर एक एटीट्यूड होता है, आई डोंट गिव अ एफ, और ये एटीट्यूड उन्हें जिंदा रखता है। और ऐसे लोग जानते हैं इनको अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। सेमलेसली कुछ भी पोस्ट करना हो सोशल मीडिया पर, किसी यूट्यूबर को बुला करके उससे लड़ाई करनी हो, या फिर कोई भी ऐसा काम, देखने वालों को लगता है कि ये लोग बदतमीज़ हैं, बेवकूफ़ है, लेकिन ये एक कैंपेन है, मार्केटिंग टैक्टिक है, जिसको ये लोग बेशरम होकर के फॉलो करते हैं। अब चाहे वो कोई क्रिएटर हो या फिर स्ट्रीट साइड पर कोई ठेला, दे कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ऐसे लोग बातूनी होते हैं, किसी से भी बात कर लेंगे, कैसे भी बात कर लेंगे, लोगों से रिलेवेंट रहेंगे फेम के लिए। पॉपुलैरिटी का मतलब ही यही है कि लोग तुम्हें जाने किसी भी कीमत पर। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या तुम इस जगह पर इतना कुछ कर सकते हो? क्या वो चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो जो ये लोग कर रहे हैं? समझो, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो आजकल लोग फॉलो करते हैं। एक जर्नी जो शुरू होती है पैसों के लिए, जहाँ पर ट्रैवलर जानता है
उसको ये जर्नी कैसे तय करनी है। वो करंट सिचुएशन को एनालाइज करता है, सक्सेसफुल होने के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है, एक रियलिस्टिक गोल तय करता है और शुरुआत करता है छोटे से, भले ही कितनी बार भी फेल हो, लेकिन लगा रहता है लगातार, और फिर एक दिन लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सीधी सी बात है, इस समय में क्लियर फाइट है अपॉर्चुनिटी की, और उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क की। अगर तुम ये सोचोगे तुम्हारी इज्जत दांव पर है, तो तुम्हारा आइडिया कोई और एग्जीक्यूट कर देगा। अगर तुम उससे पूछोगे इट्स क्लियरली योर कॉल, तुम्हें क्या करना है, वेल क्वालिफाइड होने का मतलब है तुम स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड की नॉलेज रखते हो जो तुम्हारी डिमांड को बढ़ाता है, बशर्ते तुम जानते हो तुम्हारी डिमांड कहाँ पर है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिजनेस करने के लिए सेमलेस होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है प्लानिंग। लेकिन आज के दौर में, फिलहाल इस समय में, ये चीज़ें पीक पर हैं जहाँ पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो थॉटफुल रहो, और अगर यहाँ तक आ चुके हो तो यकीनन तुमने मेरा पूरा प्रॉपर पर्सपेक्टिव देख लिया होगा। मेरा क्या मानना है, क्यों डम लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं और स्मार्ट लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये वीडियो थोड़ी हार्श लगी हो, लेकिन ये सिर्फ एक नज़रिया है जिससे तुम एग्री कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू।